सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, आज मैं फिर श्रीमान श्री सुदीप सोनू जी से बात किया और श्रीमान श्री विनोद सिंह, जो दोनों वर्तमान में विधायक हैं, और दोनों जिस दिन 21 दिसंबर को हम लोग का विधानसभा घेराव था, उस दिन वो डेलीगेट के रूप में श्रीमान श्री हेमंत सोरेन जी ने उन लोगों को भेजा था बच्चों की बातें सुनने के लिए। देखिए, सरकार अब 100% ये श्योर कर चुकी है कि हम ओपन टू ऑल सीरीज लाकर बच्चे का सारा विज्ञापन भर्ती लेंगे। मतलब कि एसटी, एसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बाकी जो जनरल बचे, जो सामान्य श्रेणी के जो लोग बचे, ये लोग बिहार, हरियाणा, पंजाब, मतलब कहीं से भी आके ये 40% लोग जो हमारे सामान्य श्रेणी में जो हम लोग आते हैं, हम लोग का हक अधिकार छीनने के लिए वो वहां पर तैयार बैठ चुके हैं। और माननीय सुदीप सोनू जी से मेरा क्या बात हुआ, मैं स्पष्ट बता दूं कि वो 100% श्योर कर चुके हैं कि हम बहुत जल्द नियोजन नीति ला रहे हैं और हमारा ओपन टू ऑल, मतलब ये ओपन टू ऑल धारणा लेकर वो आ रहे हैं, नियोजन नीति बना रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि बीजेपी के सरकार ने रमेश हांडा को लेकर उन्होंने केस करवाया, और जो केस करवाया था कोई यूपी के है, कोई बिहार के है, कोई मध्य प्रदेश के है। आप नियोजन नीति बनाते हैं असंवैधानिक और बोलते हैं कि बीजेपी पे आप मतलब वो विश्वास कर रहे हैं कि ये बीजेपी ने ये कार्य करवाया है। कितना हृदय, जब आपको ओपन टू ऑल करना था ना, तो आप 3.5 साल हम लोग का क्यों बर्बाद किए? क्यों? क्या आपका मंशा नहीं है नौकरी देने का? आप खुली चुनौती के साथ कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं, जबकि मैं उनको प्रार्थना किया कि सर, हम आप सभी श्रेणी को देख रहे हैं, सामान्य श्रेणी को क्यों अलग बांट रहे हैं? मैंने बोला कि सर 1985 लगाइए, तो नहीं सर ये असंभव है। तो सर 1975 लगाइए, वो भी असंभव है। तो संभव क्या है कि आप इस सामान्य श्रेणी के साथ भेदभाव करने के लिए यहां तक अपने मुख से ये बात ये भी बोले कि ये जनरल, ये समान वर्ग वाले लोग हैं, ये सब बीजेपी के समर्थक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के भी एक मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, क्या वो बीजेपी के हैं क्या? मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, मेरे अंदर बहुत चोट लगी है। मैं बहुत दुख के साथ ही बात को कहना पड़ रहा है कि नियोजन नीति जब इनको बनाना ही था तो ओपन टू ऑल क्यों नहीं बनाए? जब आपको शुरू में ही लाना था तो आप इस चीज को क्यों नहीं लाए? आपने बोला था डेलीगेट के रूप में जब आप आए थे, तो इस बात को बोले थे कि हम संवैधानिक नियोजन नीति के साथ खतियानी नियोजन नीति बनाएंगे। आप 1932 लाइए, 1857 लाइए, मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन खतियान आधारित नियोजन नीति आपने वचन देके गए थे डेलीगेट्स में कि मैं खतियानधारी नियोजन नीति बनाऊंगा, जो यहां छात्र के हित के सभी के साथ, सभी श्रेणी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस बात को कि छात्र रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं बता दूं कि छात्र हित में अगर एक भी हेमंत सोरेन ने अगर काम किया हो, एक हित में उसके अगर काम किया हो, तो दिल पे हाथ रख के आप लोग सोचिए कि ये सरकार हम लोग को कितना मूर्ख बना रही है। हम लोग दिन रात पढ़े जा रहे हैं, हम लोग दिन रात तपस्या किए जा रहे हैं, और आप नियोजन नीति गलत बना रहे हैं। आखिर क्यों ओपन टू ऑल हो रहा है? क्यों? आप अगर ओपन टू ऑल हुआ तो झारखंड क्यों अलग हुआ बिहार से? मेरा ये खुली चुनौती के साथ ये प्रश्न है कि जब ओपन टू ऑल करना था तो ये झारखंड क्यों है? क्या जब ओपन टू ऑल बनना था, आपने इस बात को क्यों बोला कि सामान्य श्रेणी लोग समझे कि सामान्य श्रेणी बीजेपी का समर्थक है? क्या सामान्य श्रेणी आपको वोट नहीं दिया है क्या? ये बांटने का प्रयास मत करिए। और आपका यही बात मैं माले के विधायक विनोद सिंह से भी कहा, तो उन्होंने यही विश्वास दिलाया कि ओपन टू ऑल ही लागू हो रहा है।
बांट दिया इस राज्य को, छात्रों को भी बांट दिया। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है छात्र। और मैं आपको वचन देता हूं कि अगर जिस दिन ओपन टू ऑल हुआ उस दिन पर मैं सड़क पे उतरूंगा, मैं जेल में जाऊंगा, मैं गोली खाऊंगा, मैं लाठी खाऊंगा, लेकिन मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपका भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। मैं 10 बार प्रार्थना किया सुदीप सोनू जी से कि श्रीमान, आदरणीय श्रीमान, हमारे गार्जियन महोदय, आप ओपन टू ऑल मत करिए, आप 1985 लॉ करिए, वो भी बात से नकार गए। 1972 लॉ करिए, वो भी नकार गए। तो आप 40% के साथ भेदभाव और 60% के साथ, और इस बात को बोले कि मैं भी ओबीसी हूं, मेरे बच्चे संरक्षित हैं, तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूं क्या? मेरा हृदय का बात इस मुख से निकला है। और मैं तमाम झारखंड के जितने यूट्यूबर हैं, जितने शिक्षक हैं, ये सबको इसका पुरजोर विरोध करिए। चूंकि अगर सामान्य के साथ भेदभाव किया जाएगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे जो भी करना पड़े मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, मैं हर आंदोलन में सक्रिय रहा हूं। अगर इस आंदोलन में भी भेदभाव हुआ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। सरकार मुझे जो सजा दे मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं कभी इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जिस दिन लागू होगा उस दिन मैं धरना पर बैठूंगा। और उन्होंने यह भी बात बोला कि अगर आप धरना पे, अगर छात्र बैठेंगे तो मेरे साथ प्रशासन है, पुलिस है, तो कितने को मारोगे आप, कितने को दबाओगे? ऐसे तो हम लोग का जीवन ये आधा मर चुका है। इसलिए मेरा सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस नियोजन नीति का पुरजोर विरोध करिए। हमें खतियानी आधारित नियोजन नीति चाहिए, चाहे 1985 लाइए, चाहे 1972 लाइए, लेकिन सामान्यों के साथ भी भेदभाव मत करिए, क्योंकि सामान्य भी यहीं के बेटे हैं, यहीं के भाई हैं, यहीं के बंधु हैं। और उन्होंने यह भी बात बोला कि अगर सामान्य यहां के लोग 80% लाएंगे, वहां के 95%, अपने मुख से बोला उन्होंने कि यहां के व्यक्ति 80% लाएंगे और हरियाणा पंजाब के लोग, बिहार के लोग 95% लाएंगे, तो नुकसान किसका, हानि का? तब बोले सर आप इसका उपाय लगाइए। तो नहीं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को काफी विलंब हो चुका। उन्होंने सीधा बीजेपी पे वार किया। मैं नहीं जानता हूं कि बीजेपी कौन है, जेएमएम कौन है। मैं छात्र हूं, मैं अपना अधिकार मांगता, मैं किसी से नहीं भीख मांगता। मेरा अधिकार है और मैं यह मांग के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पुरजोर विरोध करना पड़े या जेल जाना पड़े। पर इसे मैं मानने के मैं इसके लिए बिल्कुल, मैं इसके विरोध में हूं ओपन टू ऑल का। तमाम छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनिए और शेयर करिए। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। सभी को जोहार।